ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली आज मैं आपके लिए लाया हूँ कर्सर का फुल हिंदी ट्यूटोरियल, जिसमें हम देखेंगे कर्सर क्या है, आप इसको कैसे अपने पीसी पे सेटअप कर सकते हो और कैसे इसका इस्तेमाल करके आप पूरा एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इवन इफ़ यू डोंट नो कोडिंग, अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तब भी आप कर्सर के इस्तेमाल से एक पूरा वेबसाइट बना सकते हो। और आज मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे मालूम चलता है कि आप भी ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो और मैं भी आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। तो चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कभी कर्सर के बारे में नहीं सुना है या कभी विजिट नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो cursor.com से। अब सवाल उठता है कि ये आखिर है क्या, तो ये है AI कोड एडिटर। अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग किया हो तो आपने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा, जैसे VS कोड, Notepad++ या सबलाइन। ये सभी कोड एडिटर है, पर उसमें AI फीचर नहीं होता है। हालांकि VS कोड में कुछ AI फीचर्स आ चुके हैं, पर कर्सर क्या है कि पूरी तरह से AI पावर्ड है। अब इसमें आप अपना पूरा कोड दे के उसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है इट नोज़ योर कोड बेस। अगर आपने पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा कोड अपलोड कर दो एंड देन जस्ट आस्क द क्वेश्चन। आप यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो, कोई एरर आ रहा है वो भी सवाल पूछ सकते हो कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, और ये पूरा आपको सोल्यूशन दे सकता है। फिर अगर आप यहाँ पूरा प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको बस टैब क्लिक करना है और ये पूरा कोड आपका कंप्लीट कर देगा, एटलीस्ट कुछ पार्ट कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि नेक्स्ट पार्ट में मुझे ये करना है, तो वो भी लिख देगा पूरा कोड। और फिर द बेस्ट पार्ट इज़ आप अपनी भाषा में इसको फीडबैक दे सकते हो, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में भी दे सकते हो, और इससे पूरा प्रोग्रामिंग करवा सकते हो अपने खुद के भाषा में। अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तब भी ये फीचर आप यूज़ कर सकते हो, जो कि सबसे बेस्ट फीचर है इसका। और अब सवाल उठता है कि ये कितने का आता है, प्राइसिंग क्या है इसका। तो प्राइसिंग में जाएंगे तो यहाँ देखो फ्री है, ठीक है। आपको पहले तो मिलेगा 2 हफ्ते का फ्री ट्रायल, और उसमें आपको 2000 कंप्लीशंस, 50 स्लो प्रीमियम रिक्वेस्ट और 200 कर्सर स्मॉल यूजेस। और इसका पेड प्लान होता है $20 पर मंथ से। तो इसमें आपको मिलेगा अनलिमिटेड कंप्लीशंस, 500 फास्ट प्रीमियम रिक्वेस्ट पर मंथ, अनलिमिटेड ये फीचर मिलेगा। और फिर यहाँ बिजनेस का भी है, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे फ्री प्लान से, तो चलो पहले साइन इन करते हैं और फिर देखते हैं। अब आप यहाँ से अपना गूगल अकाउंट यूज़ करके अपना अकाउंट बना सकते हो, तो मैं बनाता हूँ, फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, अकाउंट बन गया। मेरे पास यहाँ पे 500 प्रीमियम मॉडल्स है, और यहाँ पे GPT-4o मिनी और कर्सर स्मॉल का मेरे पास नो लिमिट है। मतलब मैं ये 2 मॉडल अनलिमिटेड यूज़ कर सकता हूँ। प्रीमियम मॉडल्स है जैसे GPT-4o है, क्लॉड 3.5 सोनेट है, ये सब प्रीमियम मॉडल्स में आते हैं, जिसका मैं बस 500 रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना होगा। अब डाउनलोड हो गया, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट VS कोड। अगर कीबोर्ड में करना है, अगर आपने VS कोड यूज़ किया है तो VS कोड ही रहने दो यहाँ पे। अगर आपने इनमें से कोई भी यूज़ किया है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई विल गो विद डिफ़ॉल्ट VS कोड। और फिर यार लैंग्वेज है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा है कौन कौन सा भाषा है। हिंदी भी है, तो सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आप हिंदी ऑडियंस हैं, ऑब्वियस सी बात है, हिंदी ऑडियंस ने वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो डोंट वरी, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तब भी आप अपना एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बना सकते हो पूरी तरह से हिंदी में इंस्ट्रक्शन देके। और अब यहाँ पे है कोड बेस वाइड, तो इसको इनेबल रखते हैं और फिर इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कर्सर और इंस्टॉल कमांड। अब ये दोनों मैंने इंस्टॉल कर लिया। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको बिना इंस्टॉल किए भी आगे बढ़ सकते हो। ये बेसिकली फीचर है कमांड प्रॉम्प्ट से। अगर वहाँ पे कमांड में जाकर लिखूँगा मैं कर्सर, तो ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पूछ रहा है कि इंस्टेंटली इंपोर्ट योर एक्सटेंशन सेटिंग्स एंड की बाइंडिंग्स फ्रॉम VS कोड। अगर आप VS कोड यूज़ करते हो तो यूज़ एक्सटेंशंस पे क्लिक करके पूरा जो भी उसका सेटिंग्स है आप कर्सर AI में भी उसको सेम टू सेम सेटअप कर सकते हो। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर पहले यूज़ नहीं किया आपने, तो जस्ट क्लिक द स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और मैं भी अभी यही क्लिक करता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स इम्प्रूव कर्सर, लेट्स कंटिन्यू। और अब मुझे यहाँ से लॉगिन करना है, ठीक है। सो लेट्स क्लिक लॉगिन, और अब यहाँ से यस लॉगिन, ठीक है। नाउ लेट्स ओपन दिस। अब यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा स्क्रीन जहाँ से हम अपना पूरा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सेटिंग्स में आकर। अब यहाँ देख लो VS कोड इंपोर्ट का, अभी भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ रूल्स फॉर AI, अगर आपके पास कुछ रूल्स है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि
ऑलवेज यूज़ फंक्शनल रिएक्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज पे ही आप काम करते हो, चाहे रिएक्ट पे काम करते हो या पाइथन पे काम करते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और यहाँ पे आंसर्स का जैसे पुर्तगाली से आप हिंदी भी लिख सकते हो कि हमेशा आउटपुट हिंदी में ही देना है, जो भी आप सवाल पूछोगे, चैट करोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे। फिर प्राइवेसी मोड डिसेबल्ड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स है, यहाँ देखो आपके पास अलग अलग AI मॉडल्स है, ChatGPT 4 है, 4o भी है, क्लाउड 3 ओपस भी है, स्मॉल भी है, 3.5 टर्बो भी है, टर्बो 2024-9, 3.5 सोनेट भी है, 4o मिनी, और ये O1 मिनी और O1 प्रीव्यू भी है, जो कि OpenAI ने रिसेंटली ही ये 2 नए AI मॉडल रिलीज़ किए थे। तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कौन कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है, डिसेबल कर दो या इनेबल कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इनेबल नहीं है, डिसेबल्ड है 3.5 टर्बो, जो कि पुराना मॉडल है, तो इसका ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। और अगर आपके पास OpenAI का प्रीमियम है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, तो अपना खुद का यहाँ पे API की ऐड कर सकते हो, पर वो कॉस्ट करेगा आपको, एडिशनली आपको अपना खुद का बिलिंग डिटेल डालना पड़ेगा। तो OpenAI विल चार्ज बेस्ड ऑन योर यूसेज यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देख लो फीचर्स है, आप जो भी यहाँ मैनेज कर सकते हो कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको हम क्लोज़ करते हैं, और सबसे पहले हम ये वेलकम चेकलिस्ट को क्लोज़ करते हैं, और यहाँ से आप न्यू फाइल, न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, पर ये सब अभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग। चलो शुरू करते हैं अपना खुद का एक नया प्रोग्राम लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लिक करोगे कंट्रोल के, और आपके पास ये आ जाएगा प्रॉम्प्ट सेक्शन या चैट बॉक्स या कुछ भी बोल सकते हो इसको, जहाँ पे आप अपना पूरा इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट जूम इन। अब ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हम अपना पूरा एक इंस्ट्रक्शन या पूरा एक कमांड लिख सकते हैं कि मुझे क्या बनवाना है, ठीक है। तो चलो एक AI चैटबॉट बनाते हैं। अब मैंने यहाँ लिख दिया क्रिएट अ सिंपल चैटबॉट ऐप दैट अलाउ यूजर्स टू चैट विद गूगल जेमिनी, यूज़ ओनली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसी तरीके से आप भी अपना इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। अगर आपको पाइथन से बनवाना है, पाइथन भी करा सकते हो, रिएक्ट या कोई भी लैंग्वेज यूज़ करना है, आप यहाँ मेंशन कर दो क्लियरली, और जस्ट हिट द एंटर बटन। अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ बना रहा है index.html, it's created chatbot.js फाइल, ओके। ओके, तो अब हमारे 2 फाइल्स क्रिएट हो चुके हैं, index.html और chatbot.js, ठीक है। और यहाँ लिखा है टू यूज़ दिस चैटबॉट ऐप रिप्लेस योर API की इन द chatbot.js फाइल विद योर एक्चुअल गूगल जेमिनी API की, ओके। होस्ट दिस फाइल्स ऑन अ वेब सर्वर और यूज़ अ लोकल डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। देखो यहाँ पूरा एक इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको, ये पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, और यहाँ देखो हमारे पास index.html और chatbot.js भी आ गया। तो इसको रुको, जूम आउट करने दो एक बार। अब आप यहाँ देख सकते हो हमारा पूरा कोड आ चुका है, ये HTML का है और ये chatbot.js का है। तो ये जो API की है हमें ये रिप्लेस करना है, ठीक है। तो लेट्स एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। और लेट्स से कि हमें मालूम नहीं है कि ये जनरेट कैसे करना है ये API की, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पूछ सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट गूगल जेमिनी API की, ओके। लेट्स सी। अब देखो यहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे दिया यहाँ पे। जैसे कि यहाँ लिखा है स्टेप 1 है गो टू गूगल AI स्टूडियो वेबसाइट makershoot.google.com। तो ये अपडेटेड नहीं है, अभी ये चेंज हो गया है, aistudio.google.com है, ठीक है। तो लेट्स कॉपी दिस URL, ठीक है, एंड लेट्स गो टू आवर गूगल क्रोम एंड ओपन दिस। तो ये खुल गया गूगल AI स्टूडियो। अगर आपको मालूम नहीं है तो गूगल AI स्टूडियो से ही आप अपना गूगल जेमिनी के API की जनरेट कर सकते हो, फाइन ट्यून भी कर सकते हो अलग अलग मॉडल। इसके ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो गेट API की, या इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो लेट्स क्लिक हियर, और अब यहाँ क्लिक करेंगे जनरेटिंग API की, ठीक है। तो ये रहा मेरा API की, और प्लीज़ कीप दिस की सिक्योरली, डोंट शेयर देम और इम्बेड देम इन अ कोड द पब्लिक कैन व्यू। ये प्राइवेट रखना है, किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो लेट्स कॉपी दिस, और आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से कि आपका API की लीक हो गया, ऐसे ये अगर लीक हो गया तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से, कि कोई भी मेरे अकाउंट से गूगल AI स्टूडियो का ये API की कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कॉपी किया। नाउ लेट्स गो बैक टू कर्सर, और अब हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया API की। और आप यहाँ भी बोल सकते हो कि ये मेरा API की है, अपडेट कर दो, तो ये अपडेट कर देगा। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसा मत करना, क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है, ये डेटा पूरा उनके पास जाएगा। तो मेक श्योर कि API की खुद मैनुअली बस एक जगह पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप खुद पेस्ट कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स सेव इट,
ओके। और अब लेट्स से कि आपको मालूम नहीं है कि ये फाइल कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, तो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है, हाउ टू रन दिस प्रोग्राम। ओके, लेट्स से। ओके, तो पता नहीं यहाँ पे क्यों chatbot.py खोल दिए, पाइथन फाइल है जो कि हमें ज़रूरत नहीं है इस फाइल के लिए, तो लेट्स इग्नोर दिस फॉर नाउ और देखेंगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो। और फिलहाल अगर हम ऊपर जाएँ तो यहाँ देख सकते हो कि पूरा यहाँ दिया हुआ है सेव द HTML फाइल एंड JS फाइल, और फिर डबल क्लिक कर सकते हो index.html फाइल को, और या तो ड्रैग कर सकते हो सीधा ब्राउज़र में और खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करो एंड रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है, तो फाइल में खुलेगा। और अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंडेक्स पे, खुल गया, कूल, ठीक है। नाउ लेट्स चैट, हाय, तो रिस्पॉन्स आ गया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, कैन यू राइट अ लेटर फॉर मी, लेट्स चेक इट। थोड़ा स्लो है यहाँ पे, योर नेम एड्रेस, तो यहाँ पे आ गया पूरा लेटर दे दिया जो कि फॉर्मेट सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि इस तरीके से आप इसको डेवलप कर सकते हो। और अब हम चलते हैं यहाँ पे कर्सर पे, उसको और कस्टमाइज़ करते हैं और इसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो लेट्स डिज़ाइन दिस चैटबॉट इन आयरन मैन थीम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, प्लीज़ डिज़ाइन दिस चैटबॉट इन आयरन मैन थीम पर द यूज़र इज़ आयरन मैन एंड AI रिस्पॉन्सेज आर फ्रॉम जारविस। सही लग रहा है, राइट? तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये CSS फाइल जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं CSS कोड है कि हाँ यहाँ पे है, ठीक है, ओके, तो ये बन गया, लेट्स एक्सेप्ट इट, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश इट। वाह, गुड डे सर, हाउ मे आई असिस्ट यू, हाय जारविस हाउ आर यू डूइंग, लेट्स सी क्या आता है। तो टोनी ने मैसेज किया ये This looks good, यार. Greeting. As an AI assistant, I do not possess feeling or the capacity of such experience. I am fully operational and functional. Okay, ठीक है. Can you talk in Hindi? Let's see. हाँ, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, क्या आप चाहेंगे कि मैं हिंदी में बात करूँ? बहुत ही अच्छा, राइट? अब इसी तरीके से हम इसको और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो let's try another style. Can you design the chat box in an iMessage style, keeping the Iron Man and Jarvis chat as it is? देखते हैं क्या आता है अब। तो अगर आपने आईफोन यूज़ किया है तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो आईफोन में जो आई मैसेज का स्टाइल होता है उस तरीके से आने के लिए डिज़ाइनिंग। तो लेट्स सी होता है कि नहीं। देयर इज चेंजेस विल अपडेट द चैट इंटरफेस, कूल, ठीक है। मैन रेड ब्लू थीम्स, कूल, ठीक है। अब फिर जाते हैं यहाँ पे और लेट्स रिफ्रेश दिस इज़ ऑसम, हाय, वाह, दिस लुक्स गुड, मतलब बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब इसका हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द पेज टू एन एवेंजर वॉलपेपर। देखते हैं कि इमेज भी चेंज कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एडिट अ बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ देख लेते हैं बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे ओके इमेज भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो लेट्स सी, एक्सेप्ट दिस एंड नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, पर ये बैकग्राउंड इमेज एवेंजर्स का नहीं है, पर कोई ना, हम यहाँ से ये URL चेंज करके अपना इमेज कोई भी ऐड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम एक और ट्राई करते हैं, लास्ट चीज़, ठीक है। तो हिंदी में हम अब इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखा है, अब इसका बैकग्राउंड आप स्मोकी वाइट कर दो, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अब ये इंग्लिश भी समझ रहा है, मतलब समझ सकते हो, आपके लिए अब लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी या अपना लोकल लैंग्वेज में भी इससे चैट करके अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये चेंजेस हो चुके हैं, तो लेट्स एक्सेप्ट इट, ओके, एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द क्रोम एंड रिफ्रेश इट। अब ये देखो, एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया मैंने हिंदी में और ये पूरा बैकग्राउंड चेंज हो गया। जस्ट इमेजिन कि कितना आसान हो चुका है कुछ भी डेवलप करना। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आप बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस टूल्स, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट आप बना पाओगे कर्सर से। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज है तो ये आपके लिए लाइफ और आसान करता है, पर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हो। प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे बहुत कुछ। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल कर्सर AI का। और आपके पास और भी आइडियाज़ हो वेब एप्लीकेशंस बनाने का, या आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं इस पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और ये मज़े मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर के वीडियोज़ आप मिस ना करो। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।